है, उनके बेलगाम बोल देखने के लिए मिले हैं, वो भी किसी चुनावी सभा में नहीं, किसी गली मोहल्ले की रैली में नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में। और आज जब सोशल मीडिया पर बवाल होता है, जब हर तरफ से सवाल पूछा जाता है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि महज खानापूर्ति की जा रही है। शो कॉज नोटिस, जवाब दो, कार्रवाई क्यों ना करें तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर कहीं विपक्ष के पार्टी के होते तो आपने देखा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मणिपुर की घटना को लेके अगर सरकार पे सवाल उठाया था तो उनको संसद की कार्रवाई से क्या, संसद से कितने दिन तक उनको आने से रोक लगी हुई है। लेकिन ये एक व्यक्ति खड़ा होके यहाँ पे धर्म के नाम पे, और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को अपमान कर रहा था। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की संस्था जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। लेकिन जो सरकार है हमारी, वो अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सोच रही है। हमने संसदीय कार्रवाई से उसको हटा दिया है। अरे संसदीय कार्रवाई से आपने हटाया, ऐसे व्यक्ति को संसद से हटाइए जो संसद को खड़े होकर अपमान कर रहा है, और पूरा विश्व देख रहा होगा। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोच रहे होंगे कैसे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ईंट पत्थर कंकड़, अच्छे झूमर, अच्छा फर्नीचर, अच्छी बिल्डिंग बनाने से कोई पार्लियामेंट नहीं बनती है। पार्लियामेंट बनती है संस्कृति और संस्कार से, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इन्होंने संस्कृति संस्कार पहले ही देखो, नई पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी संस्कृति दिखा दी कि उनके संस्कार कैसे हैं। और उनके बगल में बैठे हुए दो केंद्रीय मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए आप, हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं। इसके मतलब किसी ये भाषा जो बोली जा रही थी किसी एक सांसद की नहीं थी, ये भाषा उन सांसदों की भी थी जो मुस्कुरा रहे थे, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन पे भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा खराब है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान में सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं, जो देश के अंदर में हमेशा सौहार्द की, वातावरण की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं तो एक ही बात पूछूंगा इनसे कि ये बताइए, इतना बड़ा पार्लियामेंट, इतने वहां पे लोग सांसद बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हुए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने खड़े होकर बोला कि आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं? किसी ने बोला कि आप पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं? हो सकता है हमारी राजनीति अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आप बीजेपी से हो सकते हैं, कोई समाजवादी, कोई कांग्रेस से, कोई और दल से हो सकता है। लेकिन जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आप बैठे हो, हिंदुस्तान में आप चर्चा कर रहे हो, और चंद्रयान पे चर्चा हो रही है, माने आप चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हो, वहां पे एक दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया चंद घंटे पहले, और आप किस तरह की बातें कर रहे हो? इसके मतलब आप जो चंद्रयान पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? मंशा तो आप ऊपर ले जाने की नहीं, आप पाताल में ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आलोक वत्स जी को आना चाहिए। आलोक वत्स जी, ये जो किया है रमेश बिदूड़ी ने, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये किसी एक सांसद का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश के संविधान, देश के सदन और पूरी देश की गरिमा का अपमान करने का काम किया है। और उससे भी बड़ी बात, जिसकी ओर ध्यान यहां पर खींच रहे थे अनुराग भदौरिया, कि साहब वो तस्वीर देखिए, पीछे आपको और दो पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सो कॉल्ड दिग्गज नेता डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं उसमें, रविशंकर प्रसाद जी भी हैं उसमें, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कहीं कहीं तो बीच में ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल यह है सर, ये चाल, चरित्र, चेहरा क्या है बीजेपी का? देखिए रोहन जी, ये जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। जितनी अच्छी चीज 2 दिन पहले पार्लियामेंट में आई थी और पास हुई, जो ऐतिहासिक पल महिलाओं के पक्ष में गया, मुझे लगता है इस व्यक्ति के व्यवहार ने उस सब पे पानी डाल दिया है। प्रत्यक्ष रूप से वो तो मैं सुना नहीं हूं कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा आप कह रही है कि वो बोलने और दिखाने लायक भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल, हम तो नहीं दिखा सकते हैं उसको। तो मैं समझ सकता हूं कि वो किस लेवल की चीज होगी, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर स्पीकर वहां खुद मौजूद थे इन द चेयर, या नहीं भी मौजूद थे, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीजें हुई उस पर उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की पार्टी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो आप भी सबूत लेकर आइए। फिर मोबाइल क्या आपने नहीं देखा? आपने रमेश बिदूड़ी का भाषण मैं रमेश बिदूड़ी की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं रमेश बिधूड़ी सुनाओ, की बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट नहीं, दानिश जी, सुनिए, वो क्या था? रमेश बिधूड़ी वो ने क्या जो था? कहा क्या वो था? तो पूरे देश ने देखा। क्या देखिए था? वो शर्मसार प्रधानमंत्री करने के वाला। बारे में क्या कहा? सुनिए मेरी बात दानिश जी, तो क्या कहा? मैं सुना वो देता हूँ, नहीं सुनाओ तो सुना उसको देता हूँ। वो जो एक्सेप्टेबल narrative नहीं set है। करने की कोशिश मैं की सिर्फ जा रही आपसे ये है, कह रही हूँ। मैं एक सुना मिनट। देता हूँ। सुनिए ना दानिश जी, सबने सुना, सबने देखा और उसपे सबने कितना पूरा देश शर्मसार हुआ वो मुझे आपको बताने की क्या जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में हाँ। क्या प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का उपयोग होना चाहिए था? इस तरीके का रेफरेंस देना चाहिए था जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दिया? और अगर निशिकांत दुबे ये आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, हाँ। तो क्या भाजपा के मंत्री और सांसद जो फ्रंट रो में बैठे थे, अगर मैंने जिस बात को वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी पर ऐसी टिप्पणी की, तो क्या उनको शर्म नहीं आती कि वो उठकर खड़े भी नहीं हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि आप क्या बोल रहे हो? तो इसका मतलब आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी को क्या कोई ये कहा जाए? ठीक है, शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा को नहीं रखते, आपके संस्कार ही ऐसे हैं। ठीक है। यही सिखाया जाता है आपको शाखाओं में, निशिकांत यही दुबे के सिखाया अलावा जाता है दानिश जी, आपको मोदी जी की प्रयोगशाला में क्या? ठीक है दानिश जी, निशिकांत दुबे के अलावा रवि किशन जी की तरफ से भी ये कहा गया कि आपने 2 बार उन्हें हैकल किया, 2 बार उनके खिलाफ उन पर आपने टिप्पणी की, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं किस किस के आरोप। ये बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि देश और दुनिया को शर्मसार किया है बीजेपी ने, इसलिए वो कह रहे कुछ तो ऐसा निकालो। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ तो निकालो। अभी जो हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने में एक्यूज्ड हैं, उनका भी मैं देख रहा था। अभी वो कह रहे थे कि दानिश अली का आचरण जो है वो हमेशा टोका टाकी करते हैं। तो भैया, मुझे देश की जनता ने, काहे के लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है? अगर देश का कोई मंत्री मिसलीड करता है हाउस को, तो मैं खड़े होकर के ये तो कहूंगा। अभी परसों जब 3 दिन पहले जब महिला आरक्षण बिल डिस्कस हो रहा था लोकसभा में, तो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि ये 1996 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में थी। तो मैंने खड़े होकर के ऑनरेबल स्पीकर सर को कहा कि स्पीकर सर, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी अब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से थे। ठीक है दानिश जी, अब ये बताइए। और फिर माननीय गृह मंत्री जी ने उसको करेक्ट किया, बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं। दानिश जी, अब ये बताइए कि ठीक है, आरोप आपने लगाया और वो उनके आरोपों को आप मनगढ़ंत कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि आपको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। अब क्या चाहते हैं आप? किस तरह की कार्रवाई हो? किस तरह की कार्रवाई रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हो? नहीं, मेरा आचरण ये है ना कि अगर देश के मंत्री या बीजेपी के सांसद हाउस को मिसलीड करते हैं, देश को मिसलीड करते हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं खड़े होकर के उसको बात को संज्ञान में लाऊं चेयर के। और ऑनरेबल गृह मंत्री ने 4 दिन पहले इस बात को माना जो मैंने कहा, जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा नहीं, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से थे। ठीक है, तो देश आने वाली नस्लें हमें पढ़ेंगी, हम रिस्पॉन्सिबल। मैं आप जवाब ले लेती हूँ दानिश जी। तो हमें आईना दिखाना चाहिए ना।